Hey guys, welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question: distinguish between different types of planning model. Which type of planning model should be chosen and why? तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोगों ने प्लानिंग मॉडल्स को क्लासीफाई किया है तीन टाइप या तीन ग्रुप्स में। पहला है एग्रीगेटिव या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, दूसरा है सेक्टोरल मॉडल्स और तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर इंडस्ट्री मॉडल्स। जो पहला मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, जब हम लोग प्लानिंग मॉडल डेवलप करते हैं इकोनॉमी एज अ होल के लिए, ना कि किसी स्पेसिफिक या फिर सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल या एग्रीगेटिव मॉडल। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं वो डू नॉट गो इनटू सेक्टोरल डिटेल्स, वो सेक्टोरल डिटेल्स में नहीं जाते हैं। सेकेंड है सेक्टोरल मॉडल्स। सेक्टोरल मॉडल्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेक्टर प्रोजेक्ट मॉडल्स और दूसरा कंप्लीट मेन सेक्टर मॉडल्स। जो सिंगल सेक्टर प्रोजेक्ट मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर सिंगल सेक्टर लाइक प्राइमरी सेक्टर हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो वंस सिंगल सेपरेट हमने सिंगल सेक्टर मॉडल के लिए डेवलप कर दिया प्लान, फिर डेवलप्ड फॉर ऑल सेक्टर्स, फिर हम सिंगल सेक्टर मॉडल बनाते हैं फॉर ऑल सेक्टर्स। ठीक है, फिर हम उसे मर्ज कर सकते हैं देखने के लिए कि रिसोर्सेज सफिशिएंट है हमारे पास फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो हर किसी का प्लान जो बनता है, प्लानिंग मॉडल बनता है, वो सिंगल सेक्टर्स का अलग अलग बनता है। अब एक है कंप्लीट मेन सेक्टर मॉडल। तो जब ये मोर डेवलप्ड फॉर्म है, देखो कंप्लीट मेन सेक्टर मॉडल मोर डेवलप्ड फॉर्म है ऑफ सेक्टोरल मॉडल्स। इसमें क्या होता है, मॉडल क्या कवर करता है, इंटायर इकॉनमी क्या करता है, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इकॉनमी को डिवाइड करते हैं किस में, मेन सेक्टर्स में। दिस मॉडल शुड बी रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरा और आखिरी है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर इंडस्ट्री मॉडल्स। तो ये मॉडल क्या यूज़ करता है, इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज़ करता है फॉर सेटिंग सेक्टोरल टारगेट्स और इंश्योर करता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी हो। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज़ करता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर इंडस्ट्री मॉडल। तो बेसिकली इंटर इंडस्ट्री मॉडल में हम लोग इंटर इंडस्ट्री के रिलेवेंस में देखते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंडेंट और कैसे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्लानिंग मॉडल। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि कौन सा हमें प्लानिंग मॉडल चूज़ करना चाहिए। पहला है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब हमारी लो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो तो हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादा सूटेबल है, या एग्रीगेटिव मतलब इकॉनमी एज अ होल का। जब हमारी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो तो हमें इंटर इंडस्ट्री प्लानिंग मॉडल को ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी जब लो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादा सूटेबल है, बट जब हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है तो इंटर इंडस्ट्री प्लानिंग मॉडल ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट या स्ट्रक्चर। तो देखो हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्राइवेट या पब्लिक, वो भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर हो सकता है अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना डेटा अवेलेबल है और कितना रिलायबल है, क्योंकि अगर हमें डिटेल प्लानिंग मॉडल चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा अवेलेबल चाहिए और वो भी रिलायबल होना चाहिए। फोर्थ है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो हमें रिसोर्स हमेशा एक कॉन्स्टेंट होता है, उसके डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्स को माइंड में रखते हुए, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स को माइंड में रखते हुए एक अप्रोप्रिएट मॉडल चूज़ करना होता है। तो दैट वाज ऑल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल and factors affecting choice of model. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.